बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे कि ऑपरेटर्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, डिवाइड, डिवीजन और मल्टीप्लाई इस तरह के काम होते हैं। तो उसके लिए ऑपरेटर्स को समझने के लिए मैंने एक यूआई पे ये बनाई है एक कैनवस, और उसके ऊपर एक इनपुट फील्ड बनाई है और दो बटन्स बनाए हैं कैलकुलेट और क्लियर के। ये कैसे बनते हैं कि यहाँ हायरार्की मेन्यू में आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यूआई के ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं और आप कोई भी यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई यूआई के कोई भी एलिमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। चूँकि यूआई हमारा फोकस नहीं है अभी फ़िलहाल, तो वो गेम जब हम डेवलप करेंगे प्रॉपर तो उसमें सबसे पहले हम यूआई से ही स्टार्ट लेंगे। तो इस वजह से इसको हम जो है वो फोकस अभी नहीं कर रहे, इसको डिटेल में नहीं देख रहे। तो सिंपली ये मैंने 2D में किया ताकि हमें वो यूआई सही तरह से समझ आ सके। अदरवाइज़ आप अगर 3D वर्ड में होंगे तो आपकी यूआई जो है वो इस तरह से कहीं भी बन सकती है। तो 2D में जाएंगे आप तो इसको विजुअलाइज करना थोड़ा आसान होता है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये जी हमने 3 फील्ड्स बनाई। ऑपरेटर कैलकुलस ऑपरेशन ये ऑपरेटर्स को समझने के लिए। तो अब हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, C# स्क्रिप्ट, और इसका नाम रख देते हैं ऑपरेटर्स और इसको ओपन करते हैं। ऑपरेटर्स को समझने के लिए, बेसिक नो हाउ देने के लिए हम ये ट्यूटोरियल ये चीज़ें सीख रहे हैं, और ड्यूरिंग द गेम डेवलपमेंट इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आप इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ओपन करते हैं इसे, थोड़ा टाइम ले रहा है ये फिर से। ओके जी, ये ओपन होगी ये स्क्रिप्ट हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम ये चीज़ समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फॉर दिस टाइम। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ होगी जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो पहले तो ये समझ लें कि जब यूआई पे को हमने यानी इंटरेक्ट करना होता है थ्रू स्क्रिप्टिंग, तो यहाँ पे हम यूजिंग यूनिटी इंजन .ui को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी होता है इंक्लूड करना। और फिर यहाँ पे हम सीरियलाइज फील्ड एक जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, और इससे आगे हम अपना वेरिएबल दे सकते हैं प्राइवेट। और यहाँ पे हम कह सकते हैं जी के प्राइवेट, इस वेरिएबल को नाम हम दे सकते हैं इनपुट फील्ड। यस, इनपुट फील्ड होगी और इस इनपुट फील्ड का फिर नाम होगा। तो हमने जो इनपुट फील्ड का नाम रखा है वो रखा है ऑपरेटर कैलकुलस, आई थिंक, ठीक है। तो यूँ हमने इस फील्ड को डिफ़ाइन कर लिया, और इसके नीचे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे प्राइवेट, और इसको कहेंगे सम। हम इसको प्राइवेट फ्लोट फाइनल सम का नाम दे देते हैं। तो ये हमारा फाइनल सम होगा, ठीक है जी। इसके बाद हम दोनों बटन्स पे जो है वो कोड करेंगे, यानी कि बटन पे कोई प्रेस करे तो फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पब्लिक वाइड
और ऑन इसको कह सकते हैं हम कैलकुलेट बटन का फंक्शन बना लेते हैं, और इसके अंदर जो चीज़ कॉल होगी वो हम यहाँ पे उसको ऐड करेंगे। और दूसरा बटन जो है वो होगा क्लियर बटन, ठीक है। तो ये क्लियर बटन का फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल होगा। तो ओ माय गॉड, ये फिर दोबारा से असल में स्क्रिप्ट हैंग हो गई है। तो हम रिज्यूम करते हैं वीडियो और इधर से आगे चलते हैं। ओके, तो जहाँ पे हम कैलकुलेट बटन पे कोई क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ऑपरेटर कैलकुलस डॉट टेक्स्ट, ऑपरेटर कैलकुलस होगा और डॉट हो जाएगा टेक्स्ट इक्वल टू, दोबारा से हम लिखेंगे ऑपरेटर कैलकुलस डॉट टेक्स्ट प्लस फाइनल सम, ठीक है। जो हमारी फाइनल सम होगी तो ये हमें रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लिख सकते हैं कि जी यूर ऑपरेटर कह देते हैं इसको, और ये फंक्शन जो है ये कैलकुलेशन करेगा हमारी प्लस या माइनस की। हम इस चीज़ को अभी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो फंक्शन होगा क्लियर बटन का, इसमें कह देंगे यूँ कर देंगे, ठीक है, एम्प्टी। तो ये क्लियर होके ज़ीरो हो जाएगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अच्छा जी, तो अब हम ये वाला फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, और लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे कहते हैं इसे कि हाँ, इस जगह पे बना लेते हैं वाइड योर ऑपरेटर, ये फंक्शन है, और इसके अंदर हम रिज़ल्ट अपना जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। और यहाँ पे रिज़ल्ट हम डिफ़ाइन करते हैं जी फाइनल सम इक्वल टू समथिंग। अब समथिंग क्या हो सकती है, ए प्लस बी भी हो सकता है, ठीक है। या एक्चुअली ये वेरिएबल हमने डिफ़ाइन नहीं किए तो इस वजह से एरर आ रहा है। तो या ए माइनस बी भी हो सकता है। इस तरह से कोई भी ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर लेंगे प्राइवेट फ्लोट ए, और इसकी वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2, और इसी तरह से दे देते हैं प्राइवेट फ्लोट बी इक्वल टू 3, और प्राइवेट फ्लोट सी इक्वल टू 4। एक और दे देते हैं प्राइवेट फ्लोट डी इक्वल टू 5। तो अब हमने ये कहा कि फाइनल सम जो है जी वो हो जानी चाहिए ए प्लस बी। तो 5 जो है वो हमारा रिज़ल्ट होना चाहिए 2 + 3। तो लेट्स चेक दिस इन यूनिटी कि ये किस तरह से काम करेगा। तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है एक्चुअली सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम इन बटन्स पे वो फंक्शंस ऐड कर देते हैं ताकि ये अपने अपने काम करें सही तरीके से। तो ये इनपुट फील्ड है जी। इनपुट फील्ड पे हम
इस स्क्रिप्ट को तीनों बटन्स पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्क्रिप्ट कौन सी है, ये है ऑपरेटर्स। इसको ड्रैग ड्रॉप करें और ऑपरेटर कैलकुलस पे ऐड करें। एक्चुअली ये, हाँ ये हो गया, और कैलकुलेट पे भी ऐड कर दिया और क्लियर पे भी, ठीक है जी। अब हम ऑपरेटर कैलकुलस पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको इनपुट फील्ड कह रहा है जी, कौन सी इनपुट फील्ड है जो कि यहाँ पे आप रिजल्ट आएगा जिसका, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, ठीक होगा। तो अब यहाँ पे आपका रिजल्ट शो होगा। इसी तरह से कैलकुलेट में जाते हैं तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि यहाँ पे ऑन क्लिक, चूँकि हम क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करेंगे और ये कैलकुलेट को बटन को ड्रैग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसकी डिटेल हम देखेंगे फ्यूचर में, तो आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन आ रहे हैं ऑपरेटर्स के नाम से, जो कि हमने फंक्शन लिखा है, और यहाँ पे आपके पास ये कैलकुलेट बटन का फंक्शन आ रहा है, तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी तरह से क्लियर बटन है, तो क्लियर बटन का भी ऑन क्लिक फंक्शन डालेंगे आप और क्लियर को ड्रैग ड्रॉप करेंगे और ये आ गया जी क्लियर बटन फंक्शन, ठीक हो गया। दैट्स इट, ये काम करना है बस हमने। तो इसको रन करते हैं गेम को। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास आई होप कि रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा, तो इसकी वजह ये है कि आई थिंक कि ये जो हमारी फील्ड है यहाँ पे हमने जो है वो ये टेक्स्ट फील्ड को इंक्लूड करना था गालबन यहाँ पे, और ताकि टेक्स्ट वाली जगह पे वो विजिबल हो। नहीं, इस तरह से तो नहीं है, वैसे होना चाहिए था इसको, और रिजल्ट देना चाहिए इसे। तो आई डोंट नो व्हाई। हाँ ओके, यहाँ पे हमने चूँकि इंक्लूड नहीं किया गालबन, इस वजह से प्रॉब्लम था। तो एनी हाउ यस, हाँ वही यही प्रॉब्लम था, हमने इंक्लूड नहीं किए थे उधर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, और क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए दीज मैथ फंक्शंस कैन बी यूज्ड। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि डी डिवाइडेड बाय, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय बी या सी व्हाटएवर। तो अब अगर आप इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलकुलेट जब करेंगे हम, तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा 20, ठीक है जी। तो इस तरह से हम मैथ फंक्शंस जो हैं या ऑपरेटर्स जो हैं उनका यूज़ करते हैं यूनिटी में, और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। ये अभी मैंने बिल्कुल बेसिक सी एक एग्जांपल बताई है आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, और इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग आवर मेन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे इस वीडियो को भी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी इन बेसिक प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स की, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।